तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में बेसिकली होता क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, हम लोग वैल्यू को यहाँ पे वेरिएबल को असाइन करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा। तो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे बेसिकली तो बस एक ही यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वल टू। अब इक्वल टू मतलब क्या हुआ, अगर इक्वल टू का मतलब समझें कि यहाँ पे इट इज़ द बैनरी ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, तो हम लोग इसको कहेंगे ये एक बैनरी ऑपरेटर है। बैनरी ऑपरेटर का मतलब होता है कि इट्स टेक द टू ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको टू ऑपरेंड की यहाँ पे नीड होगी, तो यहाँ पे टू ऑपरेंड हो जाएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अगर इसकी बात करें तो ये आपका इक्वल टू साइन हो गया ऑपरेटर, एक यहाँ पे आपका एक ऑपरेंड होगा और एक यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑपरेंड होगा। और इसकी मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेंड नंबर 1 लिख रहे हैं और ऑपरेंड नंबर यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके 2 की वैल्यू ऑपरेंड नंबर 1 में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू जाकर आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर हो जाएगी। टू स्टोर एट द लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारा वेरिएबल है, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि इंट टाइप का एक ए वेरिएबल है, इसमें कुछ अभी वैल्यू को यहाँ पे असाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ए हो गया। इसके बाद हम लोग इनिशियलाइज करते हैं टू द 5 वैल्यू टू द ए। तो यहाँ पे हम लोग 5 इक्वल टू ए लिखे, इसका मतलब हुआ 5 इक्वल टू ए का यहाँ पे मीनिंग हुआ कि आपको यहाँ पे 5 वैल्यू को ए में जाकर स्टोर करा देना है। इसका बस सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि 5 को जाकर ए में स्टोर करा देना है। अगर हम लोग ए के अपने ब्लॉक को समझें तो ए में आपके 5 यहाँ पे स्टोर होकर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये लेफ्ट हैंड वैल्यू को राइट हैंड, यहाँ पे राइट हैंड वैल्यू को लेफ्ट में जाके स्टोर कर देता है। ठीक है, तो एक हम लोग कुछ आपके कंपाउंड स्टेटमेंट भी होते हैं, कुछ कंपाउंड ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मिल सके। तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो कुछ आपके यहाँ पे प्लस इक्वल टू ऑपरेटर भी होता है असाइनमेंट ऑपरेटर में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मीनिंग देखा जाए तो ए प्लस इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि आप जो कर रहे हैं कि ए इक्वल टू ए प्लस 2 कर रहे हैं। ठीक है, ए में जो भी वैल्यू है इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए इक्वल टू ए प्लस 2। यानी कि एक एग्जांपल से समझे, अगर हम लोग इंट ए कर रहे हैं, ए में कुछ वैल्यू को जैसे 5 को स्टोर करा दें और हमें करना है कि ए में स्टोर कराना है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ए प्लस 5 हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, ए प्लस या फिर ए प्लस 2 वैल्यू चाहिए और उसको हमें अगेन यहाँ पे ए में जाकर स्टोर कराना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, यहाँ इसकी वैल्यू तो 5 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। डैट इज आंसर यहाँ पे 7, जो कि ए में जाकर स्टोर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू हो जाएगी 7 हो जाएगी, और जो इस वाले ब्लॉक में ए की वैल्यू थी तो यहाँ पे 5 थी, इसके बाद चेंज होकर यहाँ पे 7 हो जाएगी। ठीक है, जिसे कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। या तो हम लोग इसको ये लिखें या तो एक लाइन में इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं कंपाउंड ऑपरेटर के द्वारा। तो यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू 2 लिख देंगे, इसका मीनिंग सेम हो जाएगा ए इक्वल टू ए प्लस 2। ठीक है, इसकी मीनिंग यहाँ पे सेम हो जाएगी। उसी प्रकार से आपका माइनस के लिए भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर माइनस की बात करें तो यहाँ माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि ए में स्टोर करा देना है ए माइनस 2 की वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि ए में स्टोर करा देना है ए मल्टीप्लाई बाई 2 की वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि ए में आपको स्टोर करा देना है ए डिवाइड बाई 2 की वैल्यू। ठीक है, तो आपका कुछ और भी आता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन की भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आंसर भी हो जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पे एक्सपेंड करके भी बताया गया है। अब यहाँ पे मॉडुलस का भी होता है, मॉडुलस में आपका इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि ए इक्वल टू ए मॉडुलो बी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे एम्परसेंट का भी मतलब होता है, यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर। तो आपका ए में स्टोर कर देना है ए बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर बी। ठीक है, अब यहाँ पे और में भी वही चीज़ हो जाएगा, आपको ए इक्वल टू ए और बी हो जाएगा। इसमें इसका मतलब ये एक्सॉर होता है, तो मतलब कि ए इक्वल टू ए एक्सॉर बी हो जाएगा। इसका मतलब भी आपका लेफ़्ट शिफ्टिंग होता है, तो ए इक्वल टू ए लेफ़्ट शिफ्टिंग बी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि ए इक्वल टू ए राइट शिफ्टिंग बी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके दोनों चीज़ें यहाँ पे इक्विवेलेंट है, दोनों चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं।